ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, इसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, एक दो बार ऐसे ही बताते रहूंगा ना, तब तक दिमाग में घूमने लगेगा। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ट्रायंगल एबीसी जो है आपका I1 I2 I3 का पेडल ट्रायंगल है। ठीक है, तो पेडल ट्रायंगल का एंगल निकालना हो, जैसे ये थीटा है, तो पेडल ट्रायंगल का इस वर्टेक्स I1 के अपोजिट में जो एंगल होगा वो कितना होता है, 180 - 2 थीटा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का होता था तो 180 - 2a, 180 - 2b, 180 - 2c। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का सर्कम रेडियस r है, तो I1 I2 I3 का सर्कम रेडियस कितना होगा, 2r। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3 विल बी 2r। ठीक है, इसीलिए कि ट्रायंगल का सर्कम रेडियस r होता है, तो उसके पेडल ट्रायंगल कहते हैं एल्टीट्यूड के फिट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है वो, तो उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस उसका आधा हो जाता है। अब ये एबीसी आधे रेडियस वाला है, आधे सर्कम रेडियस वाला ट्रायंगल है, पेडल ट्रायंगल है, तो उसका पूरा कर दें तो ट्रायंगल I1 I2 I3 का सर्कम रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है, समझिए ऑर्थो सेंटर, वो इस ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के लिए इन सेंटर है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3 इज इन सेंटर ऑफ इट्स पेडल ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एक्स ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछे तो एबीसी का इन सेंटर निकालिए। अब देखिए, अब ये साइड आप निकाल सकते हैं। थीटा आपका आ गया 180 - 2 थीटा इज ए, इसका मतलब थीटा इज π/2 - a/2। बस यहीं से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अब I2 I3 देखें तो साइड ऑफ पेडल ट्रायंगल है, तो साइन रूल लगाएंगे तो a अपॉन साइन ए क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज 2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ दैट ट्रायंगल। तो I2 I3 अपॉन साइन थीटा will be 2 times circumradius of triangle I1 I2 I3। ठीक है, ये हो गया, ये 4r cos a/2 हो गया, क्योंकि थीटा इज 90 - a/2। तब इसी तरह से दूसरा आएगा 4r cos b/2, तीसरा आएगा 4r cos c/2। ठीक, अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको आप लिख लेते हैं एबीसी अपॉन 4r, साइड का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तब इसी तरह से एक्स ट्रायंगल का एरिया आप लिख सकते हैं I1 I2 I3 का, साइड्स मालूम हो ही गया, यही I1 I2 I3 वगैरह दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3 क्या लिख लेंगे, ABC, तो 4r का क्यूब cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक, और अपॉन 4 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो 4 टाइम्स ऑफ 2r, खत्म, ये हो गया। अब इस एबीसी को भी साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म में लिख लीजिए, ये भी आ जाएगा 2r का क्यूब और साइन ए साइन बी और साइन सी और अपॉन 4r, दोनों का रेशियो लेंगे तो जो दिया हुआ है वही आ जाएगा। तो ये सही है ना, सही है। तो आप जैसे इनकरेक्ट के या करेक्ट पढ़ लिए तो पहला ही मार्क करके भागेंगे, और सिंगल आंसर करेक्ट होगा तो एक मिल गया तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, जबकि ऐसा 3 सही था नहीं, तो इसीलिए बच करके चल। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बताइए, इसमें किसी को दिक्कत हुई है, इसमें किसी को रिजॉल्व करने में? ये सब तो पकड़ ही लिए होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, लेकिन x की वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 तक ही लेना होगा, क्योंकि डोमेन सबका कॉमन डोमेन होगा। tan इनवर्स को तो सब पसंद है ना, -∞ to ∞, लेकिन उसका पार्टनर जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है उसको -1 से लेकर 1 तक के ही नंबर से लगाओगे, तो π/2 लिख करके, लेकिन इसको नहीं भूलना है ना, और इसी से आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी सब तो दिख रहा है ठीक ठाक, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सबसे पहले वाले में इनटू या ऑनटू बता दीजिए, वो कैसे दिख रहा है। अच्छा, 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, इनटू ऑनटू, ये अकेला 2x ही काफी है इसके लिए, बाकी से कहाँ पूछना है।
ये लीनियर फंक्शन है सर ना। ऑन टू होगा ना सर? हाँ ऑन टू है ना, इनटू कौन कहता है? 2x जो है ये लीनियर फंक्शन है, रियल डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक अकेले दम पर वैल्यू लेगा। ये चाहे उछल कूद करके ही क्यों नहीं वैल्यू दे, इससे क्या मतलब है? ये उछल कूद करके ही वैल्यू देगा, लेकिन 2x तो सारी वैल्यू लेते हुए जाएगा ना। sin x cos x, अब चाहे जितना देता हो वैल्यू वो दे देगा। ठीक है, क्या कहा है इसका? इनटू का है। फर्स्ट फंक्शन में इनटू है कि ऑन टू, क्या है? यस सर, इनटू दे रखा है सर, इसलिए तो गलत हो गया। इनटू ये 2x प्लस, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस साइन x। इनटू तो नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, चलिए देखता हूं अभी। ऐसे एक स्टेप चेक कर लिए, सिर्फ x 0 से लेकर के 1 तक है ना, 0 से लेकर 1 तक। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो जंप करके वैल्यू देगा ना, तो हो सकता है कोई लाइन कहीं खत्म हुई, उसके बाद जस्ट आगे हो सकता है कुछ गैप छोड़ता हूं, जैसे x 0 से 1 के बीच में थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी 0, fx विल बी 2x प्लस sin x cos x, है ना, 2x प्लस sin x cos x। x जब 1 से लेकर के 2 के बीच में, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस sin x cos x। आ गया? चलिए 1 पर देख लीजिए, इसमें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 से लेकर के 1 तक कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। 1 पर कहीं डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू डिफरेंट हो जाए, तब ये इनटू हो जाएगा। सही बात। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जस्ट लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? 2 एंड प्लस sin 1 cos 1 हाफ sin 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए, हाँ है तो राइट हैंड लिमिट जस्ट मोर देन 1 के लिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस sin 1 cos 1 है ना, तो हाफ sin 2 है, इनटू है। देखिए इसके बीच में गैप है ना, 1 का गैप है, जंप डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है, 1 का गैप। सही में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डिसकंटिन्यूअस है। एक और बार समझाइए। एक और बार बता दूं, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, तो जैसे 0 से 1 के बीच में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो डेफिनेशन आ गया 2x प्लस sin x cos x। और जब x 1 से लेकर और 2 के पहले तक हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1, तो 2x प्लस 1 और प्लस sin x cos x हो गया। यस सर। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है अपना ये है, लेस देन 1 वाले में x के पर 1 डाल दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। मोर देन 1 वाले डेफिनेशन में, मोर देन 1 वाले डेफिनेशन में x के जगह पर 1 डाल दीजिए, तो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1 पर, तो 3 प्लस हाफ sin 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 प्लस हाफ sin 2 है और राइट हैंड लिमिट है 3 प्लस हाफ sin 2। गैप है 1 का गैप है, 1 का गैप है, इसीलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस बीच की वैल्यू तो फंक्शन ने लिया ही नहीं, इसीलिए रेंज विल बी सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन इंटायर रियल नंबर, इसीलिए इनटू। मेरे दिमाग में वही मोड चल रहा है, हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो स्किप करके वैल्यू देता है, तो कैसे रहे? हो सकता है मतलब इसमें आता, लेकिन कोई इनक्रोचिंग वैल्यू देता था। ठीक है, जैसे जहां खत्म किया उसके नीचे से शुरू होता, कम वैल्यू से शुरू होकर के फिर आगे जाता, तब हो सकता था ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ये स्किप करके ऊपर जाता है। ठीक है, ये इनटू हो गया। नेक्स्ट और बताइए, और कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर दूसरा वाला फंक्शन इसको कैसे चेक करेंगे? दूसरा वाला 10 वाला है वो। f is such that 4 to 6 goes to real number। ठीक है, 2 times root of x minus 4 plus 6 root of 6 minus x।
इसके बारे में क्या पूछना है? सर ये 1 to 1 है कि मैनी टू 1 ये कैसे चेक करेंगे? ये तो इंटू ही होना चाहिए ना, क्योंकि अच्छा π/2 कहीं बीच में आ गया 4 से। अच्छा एंगल देख लीजिए कहां से कहां तक इसका वेरी करता है। tan का एंगल जो है कहां से कहां तक वेरी करता है ये देख लीजिए। tan of 2 times रूट ऑफ x-4 और रूट ऑफ x-6, इसको y ले लो। y इज 2 times रूट ऑफ x-4 एंड प्लस ऑफ रूट ऑफ x-6। ठीक है, तो dy/dx 0 करिए। ऐसे ये नहीं होता तो स्क्वायर करके और तब रिजॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं दिख रहा है। तो dy/dx निकाल, dy/dx निकाले तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट इतना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/रूट ऑफ x-4 एंड प्लस 1/2 रूट x-6। ठीक है, तो देखिए 4 और 6 के बीच में ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, dy/dx पॉजिटिव है, dy/dx इज पॉजिटिव। अच्छा 6-6 था, गलत मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस अप होगा और रूट ऑफ 6-6 इसे देखते रहिएगा, 6-6 माइनस आ जाएगा, तो dy/dx 0 भी होगा। dy/dx को 0 करिए तो कितना आ जाएगा? 1/x-4 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 6-x। ठीक है, कि दोनों नंबर इक्वल हो तभी 0 होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। 24 माइनस ऑफ 4x इक्वल टू x-4, तो कितना आ गया? 28 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 28/5। यहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा, 28/5 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 28 है ना, 28/5 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है कि मिनिमम वैल्यू देता है, ये देखना है। और इसका मतलब दोनों एंड पर उसकी दूसरे नेचर की वैल्यू देगा ये, समझ गए? क्योंकि एक ही जगह पर डेरिवेटिव 0 है तो वहां पर चाहे मैक्सिमम होता होगा या मिनिमम होता होगा, और दोनों एंड पर जो वैल्यू होगी उन दोनों में देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू कम है। बाय द वे मैक्सिमम दिया तो दोनों एंड पर में जो भी लिस्ट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, एंगल उसी के बीच में लाई करेगा, एंगल उसी के बीच में लाई करेगा, तो उस पर देख लेना है कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक है ना। तो देखिए 28/5 पर डेरिवेटिव 0 है, तो इफ x इज मोर देन 28/5, एक IQ लगाई, मोर देन 28/5 देंगे तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, नहीं, रूट x-4 में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी इफ x इज मोर देन 28/5। तो इसका मतलब 1/रूट x-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव नंबर है वो कम हो रहा है और नेगेटिव नंबर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। कहां पर? टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 28/5, यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है। जब x मोर देन 28/5 रखेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, यहाँ पर कैसी वैल्यू हो? मिनिमा, तो इस जगह पर इसकी मिनिमम वैल्यू हो, इसका मतलब एंड पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगा। उन दोनों लोकल मैक्सिमम में जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। x इक्वल टू 4 डालिए तो कितना आ जाएगा? √2, और x इक्वल टू 6 रखें तो 2√2, तो 2√2 हो जाएगा 6 पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2√2 और मिनिमम वैल्यू देखिए, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2√2 और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम एंगल हो गया, मैक्सिमम एंगल 2√2, ठीक है, और मिनिमम एंगल कहां पर आएगा? तो 28/5। मिनिमम एंगल लिखना हो और एंगल तो पॉजिटिव है, मिनिमम एंगल इज 2 टाइम्स रूट ऑफ
28/5 और माइनस ऑफ 4 एंड प्लस रूट ऑफ 6 माइनस ऑफ 28/5। ये कितना हो गया 20 और 8, तो 8 तो 2√2 होता है और अपॉन √5 प्लस ऑफ ये हो गया 30√2 अपॉन 5। ठीक है, तो 5√2 और अपॉन √5 ये √10 हो गया है ना, √10। तो ये उल्टा दे रहा है, नहीं मैक्सिमम एंगल ठीक ठाक से देख लीजिए इसको, dy/dx 1 अपॉन √x - 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस x, ये तो ठीक ठाक आया था ना। तो dy/dx 0 है x इक्वल टू किसी भी नंबर पर, तो इसका मतलब माइनस के दोनों साइड में वैल्यू सेम आई होगी, है ना, 2√2 अपॉन √5 आ भी रहा है। और x की वैल्यू जब मोर देन 28/5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, नेगेटिव, तो मिनिमम तो आना ही चाहिए। लोकल मिनिमम ये है y की मिनिमम वैल्यू √5 और ये आ गया आपका इतना। ठीक ठाक है, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, लेकिन नहीं सर, मैक्सिमम सही है। एंगल √8 आ रहा है, ये कैसे होगा, उल्टा आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, कहीं पर गलती हुई है क्या? देखिए तो dy/dx 2 माइनस इतना 1 अपॉन, तो ठीक है, (28/5) से ज्यादा, अच्छा 28, देखिए उल्टा तो मैं लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 28/5 से ज्यादा ले रहा हूँ और इधर लेस वाले में मार्क कर रहा हूँ, है ना। x की वैल्यू जब 28/5 से ज्यादा लेंगे तब तो डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा और तब रेशियो की वैल्यू कम होगी, और इधर में मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, ये गलत है, ये उल्टा, ये इधर में पॉजिटिव होगा और इधर में नेगेटिव। 28/5 से ज्यादा लेने पर x की वैल्यू, तब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, बताइए, है ना। तो बीच में आपका लोकल मैक्सिमम आएगा, तो मिनिमम एंगल हो जाएगा √2, ये मिनिमम एंगल इज √2 और मैक्सिमम एंगल ये यहां से जो निकल के आया √10, ये मैक्सिमम एंगल, क्योंकि जहां पर dy/dx 0 हुआ था वहां पर मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल इज √2, क्योंकि दोनों एंड पर, एक एंड पर √2 है, दूसरे एंड पर 2√2 है, और ये dy/dx जहां पर हुआ वहां मैक्सिमम, लट रही है √10, ये हो गया। तो एंगल आपका √2 से लेकर के √10 के बीच में है, ठीक है। तो देख लीजिए कि पूरा क्वाड्रेंट कवर करता है, √2 मतलब 1.414, है ना, 1.414, ठीक है। और मैक्सिमम एंगल जो आ गया आपका √10 आ गया, √10 मतलब 3 से ज्यादा, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब कायदे की बात एक चीज बताऊं आपको, कि पूरे डोमेन में यहां से यहां तक ये 10 डिफाइंड ही नहीं होगा, समझ गए। f is such that 4 to 6 goes to रियल नंबर जो दिया हुआ है, अभी ऑन टू इनटू पूछ रहा है आपसे, लेकिन इसके बीच में एक x कोई ना कोई होगा जहां पर इसकी वैल्यू आती होगी π/2, समझ गए। ये एंगल है, ये एंगल मैं लिख रहा हूं, और एंगल यहां से लेकर यहां तक लगातार वेरी करेगा, √2 से लेकर के √10 तक लगातार वेरी करेगा, ठीक है, समझ गया। √2 से लेकर के √10 तक लगातार इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसके बीच में एक 1.57 भी आता है, उसके करीब का नंबर, π/2 के करीब का नंबर, ठीक है। तो π/2 भी जरूर इसमें आएगा कहीं ना कहीं, और π/2 पर 10 डिफाइंड ही नहीं होता है, 10 डिफाइंड ही नहीं होता है, इसीलिए डोमेन में एक कर्टेल करना होगा,
such x at which this entire angle is pi by, उसको हटा दे तब जा करके ये आप कह सकते हैं कि फंक्शन विल बी ऑन, तब भी ऑन टू नहीं होगा, तब भी इनटू ही आएगा। समझिए क्यों नहीं आएगा? तो √2 से तो ये शुरू हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1.57, मतलब √2 एंगल, यहाँ का एंगल कह सकते हैं आप, इसकी एंगुलर वैल्यू √2 कह सकते हैं, से लेकर के 3 पॉइंट, ये पाई है आपका 3.14 है, तो बाई द वाली पूरा ही एंगल ट्रेस कर ले, 3.14 से ज्यादा ही हो जाए, तब भी सारी पॉजिटिव वैल्यू तो इसकी नहीं आएगी फंक्शन की, है ना। सारी पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए यहां तक आना जरूरी है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 3π/2 के करीब तक होगा तब जाकर के इसकी सारी वैल्यू जाएगी। तो फंक्शन इनटू तो होगा ही, लेकिन फंक्शन हो तब। समझ गए? यहाँ पर एक जो समस्या है कि पूरे डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, इस बात को समझ गए? यस कि नो बताइए। हाँ सर। सर हाँ सर π/2 की वैल्यू जो होगी 1.414 से तो कम ही होगी ना? 1.57 पाई इज 3.14 बाई 2 करेंगे तो 1.57, √2 से ज्यादा। अच्छा, यानी कि उस पॉइंट पे और हाँ। फंक्शन नहीं बैठेगा ये? फंक्शन की tan लगा दिया ना बाहर में, tan लगा दिया है, तो tan तो बहुत एंगल से उचित दूरी बनाता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन वाले में तो सर π/2 पे तो जैसे 2 पॉइंट आएंगे ही नहीं वर्टिकल लाइन में, तो फंक्शन तो रहना चाहिए ना? हाँ, π/2 पर डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे इसके अंदर में 4 to 6 में कोई ना कोई एक x होगा जिसको आप यहाँ पर रखेंगे तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी π/2, क्योंकि इस एंगल का जो वेरिएशन हमने ट्रैक किया वो कहां से कहां तक है, √2 से लेकर √10 तक है। समझ गए? जी सर। √2 से लेकर √10 तक जाते समय π/2 से होकर के जाना इसकी मजबूरी है। ठीक है, तो इसीलिए डिफाइंड नहीं। अब बाय द वे मान ली उसको हटा दिया, 2017 में ऐसी गलती हुई थी, किसी की नजर नहीं जाएगी इस पर, कैसा भी हो सकता है, दे दिया बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन क्राफ्ट किया, लेकिन मतलब उसमें इतना सारा काम करना होगा, लेकिन वहां जाके बाद में पता चला डिलीट हो गया, अच्छे बच्चों की बात लग जाती है। तो इसीलिए बहुत क्रिटिकली सोचना है ना। जो नहीं जानता होगा तो छोड़ के आएगा, उसको तो मजे लेना है, डिलीट हुआ तो उसको भी मिल जाएगा क्रेडिट, लेकिन जो अच्छा स्ट्रगल करने वाला होगा वो जरूर इसमें स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करके निकालेगा, आंसर भी मिला, बाद में पता चला डिलीट हो गया। क्यों? ये एंगल खराब था, tan लगा हुआ था, तो अलर्ट रहते। समझ गए? और बाय द वे मान ली उसको हटा भी दे, कहे कि 4,6 एक्सेप्ट सच एंगल एट विच एंगल ऑफ tan बिकम्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इतना लिख दिया सिर्फ तो हो गया, काम खत्म। तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा और इन दैट केस फंक्शन विल बी इनटू। क्यों इनटू? तो एंगल इसका जो है √2 से शुरू हुआ है और पाई के करीब में खत्म हुआ, पाई से पहले खत्म हुआ हो या बाद में खत्म हुआ हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑल साइन tan cos, है ना। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है tan के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सारा एंगल लेता ही नहीं है और √2 से तो शुरुआत ही किया है ना। तो सारी वैल्यू जब तक नहीं लेगा तब तक tan की वैल्यू -∞ से ∞ तक आ नहीं सकती है, पूरा रियल नंबर आ नहीं सकता है, तब तक ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। समझ गए? रही बात 1 की, तो 1 हो ही नहीं सकता। क्यों? तो इंक्रीज करके डिक्रीज किया है, जो एंगल एक बार अटेन किया फिर से दोबारा वही एंगल ले रहा है, तो इसीलिए फंक्शन विल बी मेनी 1। समझ गए? ठीक है। यस सर। सर एक बार हाँ, ये 1 और मेनी 1 वाला और बता दीजिए। 1 वाला देखिए, इंक्रीज करके डिक्रीज किया है फंक्शन, है ना। फंक्शन का ग्राफ जो है अपना, ये तो यही है ना, ये इंक्रीज करके और तब डिक्रीज किया है। ठीक है, तो जो एंगल पहले लिया वही एंगल फिर से रिपीट हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू वही फिर से आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? √2 से शुरू किया जर्नी, जैसे x = 4 रखेंगे तो एंगल √2 आ जाएगा, बढ़ते बढ़ते √10 तक गया, फिर उसके बाद में √10 से ड्रॉप करना शुरू किया और ड्रॉप करके कहां तक गया, 2√2 तक आया।
ठीक है, तो जो एंगल √2 से √10 तक चढ़ते समय लिया, अटेन किया, वही एंगल उसमें से कुछ एंगल फिर से दोबारा वो ट्रैक करेगा √2 तक, √8 तक ड्रॉप करते समय। ठीक है, कि √2 से 10 तक जाते समय भी √8 से √10 की वैल्यू लिया, और फर्दर फिर आगे ड्रॉप करते समय √10 से √8 तक वो गिरेगा। तो इसीलिए फंक्शन विल बी मैनी वन, मोर देन वन डोमेन पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, प्रोवाइडेड कि फंक्शन हो। समझ गए? जी सर। नेक्स्ट, ये सब तो हो ही गया होगा। डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक आएगी। अब वो क्या कहते हैं, एबीसी ए कंडीशन दे दिया तो हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट आता हो, यही क्वाड्रेटिक जो आ जाएगी उसका डिस्क्रिमिनेंट ही आएगा। यस सर। Less 0 आ जाए तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए रेंज विल बी ऑल रियल नंबर -∞ to ∞। ठीक, अब ये सब मैच करवा। नेक्स्ट बताइए, इसमें कोई समस्या? ठीक है, ये तो कर ही लिए होंगे, px बाई क्वाड्रेटिक, और ये है 1 फॉर्म का होगा। इसका मतलब px का फॉर्म क्या होना चाहिए, ax³ और माइनस ऑफ ax4 माइनस ऑफ 2x³, तभी p माइनस x आप लिखेंगे तो आ जाएगा ax4 और प्लस 2x³। समझ गया? चूंकि नीचे 2x³ है, उसको कैंसिल करवाने के लिए आगे का टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि x³ कैंसिल होगा तभी जाकर के बेस विल अप्रोच 1 और पावर इंफिनिटी अप्रोच करता है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। बस यहां तक यही काम, और इस लिमिट से a की वैल्यू निकालिए, उसके बाद में जो करना हो करिए। ठीक है, यस सर। ये तो हो गया होगा px/qx। इसको x माइनस a लेकर, चूंकि 0 to 1 कल भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि लिमिट जैसे ही कांस्टेंट है तो इंटीग्रल की वैल्यू कांस्टेंट ही होगी। तो 0 to 1 pt dt इज कांस्टेंट, तो इसको a ले लीजिए। qx आ गया, qx आ गया तो qt आ जाएगा, qt आ गया, इंटीग्रेट हो गया, px आ गया, qx आ गया। अब खेलते रहिए। नहीं, ये हो गया है कि नहीं हुआ है? यस सर, हो गया। या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, है ना? कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का अंदर में ही हो तो उसको पूछते रहते हैं, है ना? क्योंकि देख रहा है कि मुझे पढ़ाना है और मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। क्यों पढ़ाता हूँ? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि इतनी छोटी गलती आप करेंगे कि जिसको सोच करके आपको खुद तकलीफ होगा, लेकिन तकलीफ से तो कोई डैमेज रिपेयर तो होता नहीं है ना? तो वो नहीं हो इसके लिए रिवाइज करवाते रहता हूं, और मैं जब करवाऊंगा तो पूरा मैथमेटिक्स एक साथ करवाऊंगा रिवाइज। आप एक टॉपिक करें, इतना ही अंतर हो, छोटा सा अंतर है, माइन्यूट डिफरेंस। अब देखिए ये हो जाएगा, प्लस a माइनस a करके सेपरेट करिए, फिर उसके बाद इसको रिजॉल्व करिए। नहीं, क्योंकि नीचे यस सर। वेरिएबल को एक कॉर्नर कर लिया तो काम आसान हो जाता है। तब मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या सब रहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, बाउंडेड अनबाउंडेड, ये तो जानते ही हैं। 1 माइनस ऑफ 2a और अपॉन, और a पॉजिटिव है, a भी दे दिया है, x² प्लस a। ठीक है, तो 1 में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, यही कहानी है। ठीक है, तो फंक्शन बाउंडेड तो होगा ही, अपर लिमिट भी किसी न किसी फिक्स नंबर से नीचे ही होगा, और लोअर लिमिट भी डिफाइंड है इसका, इसीलिए कंप्लीटली बाउंडेड है। समझ गए? हो जाएगा ये हो गया कि नहीं हुआ, ये बताइए। हो गया सर। हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है px x वगैरह, इस तो कर लिए होंगे। ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, px है, ये हो गया, यस कि नो? AMGM से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं?
क्योंकि x इंटू ई रेज पर x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर का am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ठीक है, तो x इंटू ई रेज टू द पावर x एंड प्लस 1 अपॉन x ई रेज पर x इफ x इज पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब px विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव। और ये कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब x स्क्वायर ई रेज टू द x ई रेज पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब x इंटू ई रेज पर x इज 1। मतलब x तो पॉजिटिव है इसीलिए ई रेज पर x इज 1। ऐसा हो सकता है कोई x मिलेगा, क्यों? तो ई रेज पर x अपना है बेस जब मोर देन 1 हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा ही होता है। और 1 अपॉन x x पॉजिटिव के लिए होगा, बीच में कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। जहां पर भी कट किया वहां पर वही x है जहां पर px की वैल्यू 2 हो। ठीक, और x जब नेगेटिव हो तो माइनस एक्स ई रेज पर x, ये पॉजिटिव है, 1 अपॉन माइनस एक्स ई रेज पर x बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं px विल बी लेस देन और इक्वल टू माइनस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी। लेकिन कब? जब ये फिर ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ई रेज पर x को किसके इक्वल करेंगे? -1, है ना। x ई रेज पर x विल बी -1। ठीक है, तब तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा। तो x ई रेज पर x इक्वल टू -1 हो जाए तब जाकर के ये इक्वलिटी आएगी। अब जरा देखिए क्या होता है कि ई रेज टू द पावर x इज -1 अपॉन x। ठीक है, -1 अपॉन x। और किसके लिए? तो x नेगेटिव के लिए। x नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव है मतलब लेफ्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये हो गया। और y इक्वल टू -1 अपॉन x ये लिखे। x नेगेटिव लेंगे तो y पॉजिटिव, इधर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर में कहीं आएगा। यही नंबर है जहां पर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 आएगी। और जैसे मैक्सिमम -2 आ गई तो दोनों साइड में डिप करेगा। समझ गए? तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा। नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू -2 है लेकिन मिनिमम तो -इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए ये अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड। ठीक, और x पॉजिटिव दिया होता तब थोड़ा बाउंड हो जाता, लोअर बाउंड होता। x नेगेटिव देता तो अपर बाउंड हो जाता। हो जाएगा ऐसा। सबको मैच करके देख लीजिएगा और जहां भी कहीं भी दिक्कत होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा। इसका बताइए 50 का 50 हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर। आ गया सर इसका 6 आ रहा था मेरा तो। क्या? इसमें सिर्फ वही कर लेना है ना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए? 2 रेज पर 0 है ना, 2 रेज पर 2, 2 रेज पर 4 से लेकर के कहां तक? 2 रेज पर 14 तक। फिर 3 वाले में से लेंगे 3 रेज पर 0, 3 रेज पर 2, 3 रेज पर 4 से लेकर के 3 रेज पर 10 तक, है ना। और अगला जो आपका 5 रेज पर 0, 5 रेज पर 2, 5 रेज पर 4 और 5 रेज पर 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जितना टर्म आएगा एग्जैक्टली उतना ही डिवाइजर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आ जाएगा? पहले ब्रैकेट में कितना टर्म है? 2 इंटू 0 से 2 इंटू 7 तक 8, नेक्स्ट में 6 और नेक्स्ट में 7। अल्फा की वैल्यू आपका ये आ गया। सॉरी अल्फा तो दूसरा है ना, पहले तो ये लिख लीजिए कि 2 से डिविजिबल जो नंबर है ये है, मतलब सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है ये है। अब परफेक्ट क्यूब निकाल लीजिए। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा होगा? 2 रेज पर 0, 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं। 2 क्यूब 2 6 से लेकर के कहां तक? 2 रेज पर 15 तक। सर वो 8 इंटू 6 इंटू 4 आएगा सर। कितना है सर? 8 इंटू 6 इंटू 4। 4। अच्छा अच्छा, 2 इंटू 3 है ना तो 4 होगा।
3 0 3 क्यूब 3 6 3 9, ये हो गया। 5 वाले में से लें तो 5 रेज पर 0, 5 क्यूब और 5 6, बस ऐसा टोटल कितना आ जाएगा? 3 इंटू 0 से 3 इंटू 5 तो 6, और ये हो गया आपका 3 इंटू 3 तो 4, और ये हो गया 3, आ गया एक क्यूब। लेकिन इन दोनों में ऐसा भी नंबर काउंट हुआ होगा जो स्क्वायर भी और क्यूब भी है। स्क्वायर में भी क्यूब वाला काउंट हो गया, क्यूब में भी स्क्वायर वाला काउंट हुआ है। ये दो बार काउंट हुआ है, तो क्यूब तो नहीं लेना है, बट नॉट बोथ कहता है। ऐसा नंबर निकाल लीजिए जो कि स्क्वायर भी बन सकता है और क्यूब भी बन सकता है। तो 2 रेज पर 0, 2 रेज पर 6, 2 रेज पर 12, 3 का मल्टीपल इवन मल्टीपल लेना, बस। नेक्स्ट 3 रेज पर 0, 3 रेज पर 6, है ना, 5 रेज पर 0, 5 रेज पर 6। अब इसको देख लीजिए, इसको 2 बार माइनस करना है, तो कितना आ गया? 3 इंटू 2 और इंटू 2 हो गया। तो अब टोटल अल्फा जो आ जाएगा आपका, ये 8 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 3 और माइनस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये 2 बार गिनती हुई, 12 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 42 से डिवाइड करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लीजिए। ठीक है, सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ गया कि नहीं? क्योंकि ये हाँ सर गिनती समझ गया। इसमें भी हुई होगी और इसमें भी हुई होगी, ये छोड़ दिए होंगे, हैं? यस सर। देख रहे हैं, यही सब होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और ये जब कोई दूसरा बताएगा ना, तो ज्यादा देर तक दिमाग पर छाप छोड़ता है, और अपने से पढ़ के आता है, छूट गया छूट गया, वो छूट गया छूट ही गया, वो रह जाता है। आपने लिख भी लिया तो भी आपके दिमाग में नहीं छाप छोड़ा, लेकिन अब आप इस तरह की गलती शायद ही करें, नहीं करें, इसलिए दूसरा बोले कि गलत कर रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो जनरल पर बेस्ड है, परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसको आप ले लीजिए कि किसी नंबर से x का स्क्वायर है। ठीक है, किसी नंबर x का स्क्वायर, तो n स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है, एक काम, इतना ही काम। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 इज x स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब n के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस b प्लस माइनस, और n दिया हुआ है, n के बारे में कोई जानकारी? सेट ऑफ दिस a1 a2 px be a polynomial this pai less than 0। n के बारे में कुछ भी नहीं, क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नहीं है, देना तो चाहिए, है ना। n इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर इज सेटिस्फाइड बाय सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए n इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको रूट के अंदर में जो उसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस ऑफ 4 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो रूट के अंदर में चीज है, कितना आ जाएगा, x 4x स्क्वायर और माइनस ऑफ 24 प्लस 9 4x स्क्वायर। चलिए मैं लिखता हूं इसको, 4x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 9, दिस शुड बी आर स्क्वायर। तब तो रूट हटेगा, इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15।